नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगिता गौड़। रुक करते हैं इस वक्त की खबरों का। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। दोनों पार्टियों के दिग्गज नेता अपने अपने दावेदारों के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी कड़ी में खैरागढ़ के उपचुनाव की स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बेहतर स्थिति है और दिवंगत विधायक देवव्रत सिंह भी इच्छा जताते हैं कि वो शामिल होंगे, इसलिए यहां से जो विधायक जाए वह कांग्रेस का हो। अच्छी स्थिति है। एक उपचुनाव होता है तो सत्ता पक्ष को स्वाभाविक लाभ रहता है कि जिनको पब्लिक सोचती है कि हमारा काम हो तो किससे होगा। अभी 1.5 साल तो यही गवर्नमेंट रहने वाली है। कबीरधाम खैरागढ़ चुनाव से सरकार बननी बिगड़ने की स्थिति नहीं है, तो जो सरकार है आदमी उसी से उम्मीद करता है कि 1.5 साल है, इसमें जो है उनके साथ जुड़ो तो शायद काम कुछ ज़्यादा हो। दूसरा, ज़िले के लिए जो संकल्प कांग्रेस पार्टी ने लिया है कि चुनाव में जीतने के दूसरे ही दिन ये अपना खैरागढ़ ज़िले को गंडई और छुई खदान मिला के नया ज़िले का गठन करेंगे, तो उसकी भी अच्छी खासी चर्चा है, अच्छी प्रतिक्रिया है। और देवव्रत जी जो समय के पहले काल का ये क्रूर स्वरूप है, उनको हम सबसे छीन लिया, जो हमारे बीच में नहीं है। उनकी भी प्रबल इच्छा कांग्रेस में शामिल होने की थी दोबारा। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के चुनावी प्रचार प्रसार के बीच ग्राम पटेवा में आयोजित तहसील स्तरीय कर्मा जयंती और शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। साहू समाज के द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। पटेरा गांव के साहू संघ के पदाधिकारियों, सामाजिक बंधुओं की प्रभावशाली उपस्थिति में शपथ ग्रहण समारोह खत्म हुआ। कार्यक्रम के दौरान समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक धनेंद्र साहू, डोंगरगढ़ गांव विधायक दलेश्वर साहू, खुज्जी विधायक छन्नी साहू की उपस्थिति में पदाधिकारियों को साफा पहनाने की रस्म की। इस अवसर पर धनेंद्र साहू ने मुख्यमंत्री बघेल सरकार के द्वारा साहू समाज के लिए दिए गए योगदान की जानकारी दी। वहीं विधायक छन्नी साहू ने समाज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की मौजूदगी को गौरव की बात बताई। आज 3 तहसील के संगठनों का आज शपथ ग्रहण भी हुआ और सभी संगठनों के द्वारा तीनों तहसीलों के संगठन के द्वारा आज भक्त माता कर्मा जयंती पटेवा में आयोजित था। और भक्त माता कर्मा एक ऐसी संत जिन्होंने समाज को जोड़ने में, समाज की विपत्ति से उबारने में और अपने भक्ति के माध्यम से भगवान को भी उनके पास आने के लिए बाध्य करने वाली माता, और जिसके खिचड़ी आज महाप्रसाद के रूप में पूरे पुरी में जो प्रसाद बढ़ता है वो भक्त माता कर्मा ने जो शुरुआत की थी। तो आज साहू समाज के द्वारा बड़ा आयोजन और हज़ारों लोग यहाँ उपस्थित हुए थे और हमने यही कहा कि जो सरकार की जो योजना है उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग लें और इन योजनाओं को सफल बनाने में सहयोग दें। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। इस बीच अंबिकापुर में कोमल हुपेंडी ने पदाधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में आप पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा हुई। आपको बता दें, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की पंजाब में जीत हुई है, जिसे देखकर कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के लिए एक बार फिर छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में खड़े होने के लिए तैयार हो रही है, जिसके बाद दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी जीतने की कवायद की जा रही है। देखिए, पूरे प्रदेश में हमारी दौरा चल रही है। 28 मार्च से शुरुआत हुई है। आज तक हम 20 जिलों की लगातार मीटिंग कर चुके हैं। मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य है कि हम संगठन को कैसे मजबूती करें और सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश में हम चलाएं। चूँकि 2023 का विधानसभा चुनाव हम बहुत गंभीरता से लड़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और यही वजह है कि पूरे प्रदेश में हम संगठन को प्रदेश से लेकर नीचे बूथ स्तर तक मजबूत कर रहे हैं।
इसी क्रम में आज हम अंबिकापुर पहुंचे हुए हैं और यहाँ कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तीनों सीट जो सरगुजा जिले के हैं सारी तैयारी हो चुकी है। हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। इस दौरान प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार से दी गई राशि का राज्य सरकार सही ढंग से उपयोग नहीं कर रही। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा के नेता लगातार दौरे पर हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के दौरे का एक पड़ाव भिलाई भी रहा, जहां उन्होंने विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर भिलाई नगर स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे के साथ काफी संख्या में भाजपाई मौजूद रहे। थोड़ा बहुत झूठ तो होता है, लेकिन पूरा सफ़ेद झूठ होता है। मैं दिन भर में जहाँ रहा हूँ पूरा मीडिया वहाँ पर होगा, वीडियो बने होंगे। धान की कीमत तो छोड़ दो, धान शब्द मेरे मुंह से नहीं निकला। जिनने ये छापा, जिनने ये बयान दिया, पहले वो माफ़ी मांगे और मुख्यमंत्री को तो माफ़ी मांगनी ही चाहिए। उसको कम से कम हमारा वीडियो सुन लेना था कि मैंने बोला है कि नहीं बोला। जो चीज़ मैंने बोली नहीं छत्तीसगढ़ की धरती पर, उसको हेडलाइन बनाकर अपने पाप ढांकना। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने जल शक्ति मिशन के तहत भारत सरकार ने 4 गुना पैसा भूपेश बघेल जी आपको दिया था। ये बात मैंने वहाँ जोर पर भी बोली है, आज रिपीट कर रहा हूँ। 1431 करोड़ रुपया 4 गुना आपको पैसा दिया था, लेकिन आप उसे नहीं ले पा रहे हैं। आपने दूसरी किस्त का आवेदन नहीं किया। ये छत्तीसगढ़ की जनता के साथ आप छल कर रहे हैं। राजनांदगांव जिले में अवैध रेत खनन और परिवहन के मामले में फंसाए जाने को लेकर साहू समाज ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान छुरिया के कांग्रेस नेता तरुण सिन्हा के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग की है। इस मामले में दोषी अश्वन कुमार साहू के पिता समेत बड़ी संख्या में साहू समाज के पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें, बीते कुछ महीने पहले रेत का अवैध परिवहन कर रहे खुज्जी विधायक चंदू साहू ने गाड़ी रुकवाकर ड्राइवर से गाली गलौज की थी। इस मामले में विधायक चंदू को पुलिस ने एट्रोसिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार भी किया था। अवैध उत्खनन और परिवहन के मामले में फर्जी रॉयल्टी पर्ची बनाकर परिवहन करने के मामले में पुलिस ने कांग्रेस नेता तरुण सिन्हा के खास अश्वन कुमार साहू को भी गिरफ्तार किया था, जिसके बाद छुरिया में कांग्रेस 2 खेमे में बंट गई। एक खेमा विधायक का और दूसरा कांग्रेस नेता तरुण सिन्हा का। लेकिन अश्वन कुमार साहू के पिता भुवन साहू का कहना है कि उनका बेटा कभी तरुण सिन्हा का मुनीम नहीं रहा है। वह कॉलेज का छात्र है। कॉलेज में छुट्टी होने के कारण या पारिवारिक स्थिति को देखते हुए तरुण सिन्हा के ईट कंपनी में काम करता था। तरुण सिन्हा को फाइनेंस ब्रिक्स कंपनी के रेत की जरूरत पड़ती थी, जिसका संचालन तरुण सिन्हा और उनका परिवार करता है। अब वो फंसने जा रहा है तो मेरे बेटे का नाम सामने आ रहा है। उन्होंने नाम वाम पूछा और उसके बाद ठीक है आप जाइए, हम आपको जब जरूरत होगा। अश्वन कुमार साहू मोर लड़का है, कॉलेज के छात्र है। गरीबी परिस्थिति कोरोना काल में बीच में तरुण सिन्हा के यहाँ काम करे बड़े जात रही से। उसी दरमियान 7 तारीख के लगभग बार फ़ोन करके लड़का बलिस घर से मैं और लड़का गेन तरुण सिन्हा के यहाँ वहाँ 2-3 वनकर्मी अधिकारी बैठे रही, सब तरुण सिन्हा ही बैठे रही से। भाई गेन तो फिर कौन गाँव रथो, का करथो, का नाम है। पिताजी मोला भी पूछिस, लड़कल भी पूछिस, नाव गाँव बताएं। ओकर बाद फिर ठीक है चले जाओ, चले आए हमारे घर। कोई ज़रूरत पड़ी बीच में तो फिर बुलाबो। ओकर बाद आज तक नहीं बुलाइस। 26 तारीख के 26/2 के पुलिस लड़का उठा के ले गए घर से। तो फिर हमला पता लगी कि हम काम बुदाम गए रहे। बहू हम पर फ़ोन करी, बाबू फलाना ले गए पुलिस वाले। तो फिर गेंद थाना हम अभी काबर ला हो लड़का ला, तो रेत के मामले में पूछताछ करे ला हम। भाई पूछताछ करत रात 1 बज गए। हम बोला घर नहीं जान दीस, न लड़कल भी नहीं छोड़ी। तो फिर तुम मन जाओ घर कथे लड़का ला ये हम अल्लाह। तो हमन भाई लड़कल लिखबो तो नहीं कल आना 27 तारीख को, मतलब रविवार 10 तारीख के 27 तारीख को गेन। तो भी लड़का हम चलान कर दे हन, नाथ गाँव ले जाबो जेल। तो इतनी भाग दौड़ करें ना, वो जमानत नहीं हो पाई और इतनी भाग दौड़ में इतना दिन हो गया। आज मैं समाज के शरण में आ हूँ, समाज से गुहार लगात हूँ, शासन प्रशासन से गुहार लगात हूँ कि वास्तविक जांच करे जाए। ये रेती के बारे में कौन हाँ कहाँ से रॉयल्टी पर्ची लईस, कौन लदीस, कौन बनाईस, कौन दस्खत करीस, एला शासन प्रशासन जांच करे और वास्तविक जो दोषी है ओला ढूंढ निकाले और सजा दे और मोर निकाला बाइज्जत बरे करे जाए। जो भी धारा लगे ओला समाप्त करे जाए। अगर मोला शासन प्रशासन से न्याय नहीं मिली तो मैं अपन परिवार सहित तरुण सिन्हा के घर के सामने आत्महत्या करूँगी।
विधायक ला मैं आवेदन पत्र भी दे हूँ एक संबंध में। आपके नाम बता दें। भुवन राम साहू डुमरडी। हमारे साहू समाज में पीड़ित पक्ष अश्वंत कुमार साहू के पिता भुवन राम साहू जी डुमरडी निवासी समाज में आवेदन दिए, जिससे कि उनका लड़का जो अश्वंत है निर्दोष है और वो एक महाविद्यालयीन छात्र है। जो कृत्य करते हैं तो उसमें समझ में आ जाता है कि कृत्य करने वाला कैसा है। एक महाविद्यालयीन छात्र, एक गरीब जो रोजी मजदूरी करता है, वो लड़के को इस तरीके से ऐसे धाराओं में फंसाया जाना समझ से परे है समाज के लिए, और समाज के लिए बहुत दुख की बात है ये। और अगर उस लड़के को के ऊपर सही कार्रवाई करके नहीं छोड़ा गया, जो कार्रवाई जिस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए उस पर ना करके आप निर्दोष को फंसाए हैं, अगर इस पर कोई कार्रवाई शासन प्रशासन नहीं करेगा तो समाज हक के लिए आगे जरूर लड़ाई लड़ेगा। बेमेतरा में किसान नेता योगेश तिवारी ने पीएचआई के अधिकारी आशालता गुप्ता से मुलाकात की। बता दें, नल जल जीवन मिशन के अंतर्गत होने वाले काम में अनियमितता को हो रही, जिसको लेकर किसान नेता योगेश तिवारी ने पीएचई के अधिकारी से मुलाकात की। योगेश तिवारी ने कहा कि जिला मुख्यालय के नागरिकों के साथ बेमेतरा जिले के ग्रामीण अंचलों ने नागरिकों को भी शुद्ध मीठा जल मिल सके, जिसके लिए नल जल जीवन मिशन योजना के तहत हो रहे काम समय पर किए जाएं। बड़े लापरवाही का ऐसा नहीं है, पाइपलाइन इतना घटिया पाइपलाइन बिछाया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी अच्छी योजना है, उसको बर्बाद किया जा रहा है। ये आप लोग के नज़र के सामने हो रहा है तो गलत बात, आप ध्यान देना होगा, ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। और जहाँ भी ठीक है, आप जो बात बोले उसमें विचार करेंगे। इतना प्रधानमंत्री जी का इतना एक अच्छा योजना है कि जल को लेकर आए हैं, खास करके पानी को। बेमेतरा में जो मीठा जल को लेकर लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसके पहले भी राम टेके जी थे तो उनको हम लोग मीठा पानी का जार सौंपे थे। बेमेतरा में एक रोड के जो ठेकेदार हैं उसके बार बार पाइपलाइन तोड़ने के बावजूद उसमें कोई अभी तक रिपेयरिंग नहीं कर रहा, लोगों को मीठा जल उपलब्ध नहीं करा रहा। बेमेतरा नगर पालिका क्षेत्र है, इतना ज़्यादा फंड है जो इस पानी के सप्लाई के लिए, लोगों को मीठा जल नहीं मिल पाना। आज गर्मी का समय है, लोग बाहर से पानी लेने के लिए मजबूर है, पानी खरीद के पी रहे हैं, मीठा पानी खरीदना पड़ रहा है उनको। आज मैं उसके लिए आशालता मैडम से मैंने शिकायत करने आया था कि जल्द से जल्द जो बेमेतरा नगर पालिका में मीठा जल जो सप्लाई है उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए, और जो पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है वहाँ से ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई हो जाए। उसके अलावा दूसरी जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये योजना है, जल मिशन योजना है, जो गांव-गांव घर-घर जो जल पहुंचाना है, उसमें बहुत गड़बड़ घोटाला है। बंदर बाट किया जा रहा है, पैसे को लूटा जा रहा है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वहाँ आँख मूंद कर बैठे हुए, सब कमीशन खा रहे हैं। जाकर देखिए इतनी बुरी स्थिति है गांव में। जो पाइपलाइन का जो काम चल रहा है वो इतना सड़ा, यानी खराब पाइप बिछाया जा रहा है, लोगों को प्रॉपर वे में कनेक्शन नहीं दिया गया है। राम टेके जी थे, उनका भुगतान कर दिया गया, ठेकेदारों को पहले से पेमेंट दे दिया जा रहा है। यानी अधिकतर जगह शिकायत पाई जा रही है। उसके लिए हम लोगों ने शिकायत की है कि ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ ब्लैक लिस्टेड किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। कुछ दस्तावेज कुछ जगह हम लोग को अभी ऐसे गड़बड़िया का मामला सामने आया है। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगा तो हो सकता है ऊपर बड़े अधिकारियों को जाकर शिकायत करेंगे, मंत्री शिकायत करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो सेंट्रल में, जरूरत पड़ेगा तो सेंट्रल मिनिस्टर से शिकायत करेंगे। गड़बड़ी नहीं कहा जा सकता है। 2 विभागों में जो हैंडओवर की प्रक्रिया है उसमें कमियाँ आई हैं। एक विभाग, हमारा विभाग कहता है कि हमने हस्तांतरित कर दिया है, और दूसरे विभाग ने अभी ले लिए हैं, अभी हमको सहयोग कर रहे हैं। पीएचई के पास तो खर्च करने के लिए कोई फंड नहीं है, तो हम लोग योजना चलाने में अक्षम है, परंतु डीएमएफ से हमको कुछ राशि प्राप्त हुई है। तो जो रुका हुआ प्लांट है, जो नहीं चल पा रहा था, कहीं तो बड़ी बढ़िया हो गई थी, रुके होने की वजह से उसको हमने सुधारने की प्रक्रिया में लिया है। बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा। और जो शिवनाथ का पानी है यहाँ पर शुद्धिकरण करके ओबिया ट्रीटमेंट प्लांट से हम शहर को प्रदाय करने की स्थिति में बहुत जल्द आ जाएगा। रायगढ़ जिले में राजीव गांधी आश्रय योजना और मुख्यमंत्री आबादी पट्टा योजना के तहत पट्टा अधिकारियों को भूमि स्वामी हक दिलाने के लिए मेगा कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन समेत बैंक के अधिकारी मौजूद रहे। मेगा कैंप में रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह भी पहुंचे और उन्होंने भी इस कैंप का जायजा लिया। साथ ही भारी संख्या में रायगढ़ के निवासी इस कैंप में पहुंचे। बता दें, नई गाइडलाइन के मुताबिक बाजार मूल्य की 20+2% राशि देनी होगी। अगर पट्टेदार ने भूमि किसी और को दे दी तो कब्जेदार को
वर्तमान गाइड के हिसाब से 40+2% राशि जमा करना होगा। हमने 152% में इसने अतिक्रमण किया हुआ था, 152% राशि लेके उनको हमने भूमि स्वामी दिया, बनाया उनको जिन्हें अतिक्रमण करता। आप गरीब मैं सत्यव्रत पंडा पंजाब नेशनल बैंक मुख्य शाखा में वरिष्ठ प्रबंधक हूँ। आज ये जो कैंप लगा है, ये शहर के जो जितने भी आबादी ज़मीन वाले हैं उनको भूमि स्वामी हक देने के लिए शासन ने ये योजना निकाली है। इससे पहले क्या हो रहा था, नजुल पट्टे वालों को 152% में बिक्री कर भूमि स्वामी हक दिया गया। अब ये आबादी वाले जो बच्चे हैं, ये नजुल नहीं है, ये आबादी पट्टा वाले जो हैं, इनको भूमि स्वामी हक देने की योजना बनी है। हाँ, हमको यहाँ पट्टे के लिए बुलाया गया था और यहाँ बहुत अच्छा सुविधा दिया गया है। लोन का सुविधा है, जो पहले का जो पट्टा था वो अब पट्टा नहीं रहेगा, वो हमारा खुद का अधिकार हो जाएगा। ये बहुत अच्छा सुविधा है, जो हमको बार बार उधर से इधर नचाया जाता था, ये अब नहीं होगा ये सब चीज़। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, हमको बहुत अच्छा लगा। देखिए, अभी शासन ने पिछले महीने ये निर्णय लिया है मंत्रिमंडल ने कि जो स्लम पट्टा जिसको भी मिला है, चाहे वो 1984 में भूमिहीन लोगों को पट्टा मिला था, उसके अलावा राजीव गांधी आश्रय योजना में पट्टा मिला है, 1998 में भी पट्टा मिला है, तो जितना भी गरीब लोगों को पट्टा मिला है उन सबको भी अब शासन जो है भूमि स्वामी बनाने जा रहा है। तो वो लोग कुछ निर्धारित पैसा है, अमाउंट है, उसको देने के बाद तो वो भूमि स्वामी बन सकते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता है। तो आज हमने जैसे बाकी लोगों के लिए बैंक के साथ कैंप लगाया था, आज कैंप लगाया है ताकि बैंक को भी सेंसिटिव किया जा सके और लोगों को भी स्कीम के बारे में बताया जा सके। तो लोन लेके वो पटा सकते हैं पैसा और भूमि स्वामी हक कर सकते हैं, तो पट्टा खत्म हो जाएगा और परमानेंटली उनकी खुद के नाम पर ज़मीन हो जाएगी। 10 अप्रैल को रायगढ़ में रामनवमी शोभा यात्रा का आयोजन 2 साल बाद फिर से भव्य रूप से किया जाएगा। इसी के मद्देनज़र आज पुलिस कंट्रोल रूम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और एसडीएम ने रामनवमी शोभा यात्रा समिति के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की। इस बैठक में रामनवमी शोभा यात्रा समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। सभी से जिला प्रशासन ने रामनवमी शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से करने की अपील की। वहीं समिति के सदस्यों ने जिला प्रशासन को आश्वस्त किया है कि इस बार शोभा यात्रा शांति से होगी और जिला प्रशासन से ये भी कहा है कि ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाए। जिसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि पुलिस बल और ट्रैफिक के जवान सभी जगह मौजूद रहेंगे। अगर कोई हुड़दंग मचाते हुए मिलता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बार शोभा यात्रा में करीब 20,000 लोगों के इकट्ठा होने की बात कही गई है। साथ ही अलग अलग जगहों से कई प्रकार की झांकियां भी मंगवाई गई हैं। आगामी रामनवमी का त्यौहार 10 तारीख को मनाया जाना है। इसको ध्यान में रखते हुए आयोजन समिति के सभी पदाधिकारी और सदस्यों को आज मीटिंग के लिए बुलाया गया था पुलिस कंट्रोल रूम में और उनसे बातचीत की गई कि शांतिपूर्ण तरीके से रैली और जुलूस निकाला जाए। इसमें पर्याप्त पुलिस व्यवस्था लगाई जाएगी। रायगढ़ के लिए बहुत गौरव की बात है कि हर वर्ष रायगढ़ में रामनवमी जयंती मनाई जाती है और ऐतिहासिक रूप से मनाई जाती है। इसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सर्वदल, सर्व समाज, 55 समाज के लोग इसमें शरीक होते हैं और ये ऐतिहासिक रैली 10 तारीख को मनाई जा रही है। उसके लिए आज शांति समिति की बैठक थी, जिसमें हम सब लोग आए थे। शांति समिति के बैठक में वही बात जो कानूनन होती है वही बात कहा गया है और शांतिपूर्ण ढंग से हमारी जो समिति है शोभा यात्रा जो प्रतिवर्ष निकालते हैं, इस वर्ष भी निकालने के लिए हम आश्वस्त किए हैं। और कहीं ना कहीं अब मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे सभी राम भक्तों से निवेदन है कि और हमारा समिति की तरफ से अपील है कि वो कानून के दायरे में रह के ही शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से बनाएं।
रायपुर में आईपीएल सट्टेबाजों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। फिर एक बार शहर के तेलीबांधा और डीडी नगर पुलिस द्वारा सट्टे के 3 मामलों पर कार्रवाई की गई है। पहला मामला डीडी नगर क्षेत्र का है, जहां ऑनलाइन सट्टे का संचालन कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं तेलीबांधा इलाके में घूम कर सट्टे का संचालन करने वाले 2 आरोपियों को दबोचा गया है। ये दोनों आरोपी 4 पहिया वाहनों में घूम कर सट्टे का संचालन करते थे। इसके साथ ही श्यामनगर में भी सट्टे का संचालन कर रहे आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। पकड़े गए सभी आरोपी के पास से नकदी रकम और करोड़ों का सट्टा जब्त किया गया है। अभी क्या है, 10 बजे को बैठक शुरू हो गई है। पहली बैठक चलेगी 5-5 टुकड़ी में 1 से मेरीन ड्राइव स्थित पान कसा की जो शॉप है उसके सामने कार में बैठकर 2 युवक जो है वो सट्टा मोबाइल से सट्टे का काम कर रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर तेलीबांधा पुलिस के द्वारा उसको रेड किया गया और उनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें एकांत साहू और रोशन देवांगन दोनों युवक जो हैं वो दुर्ग के रहने वाले हैं, जिनके कब्जे से 10,500 रुपये और 2 नग मोबाइल मिला, जो मुंबई इंडियंस और कलकत्ता नाइट राइडर्स के बीच के कल के मैच का सट्टा खिला रहे थे। इसी प्रकार मरीन ड्राइव के पास ही एक जो आकाश मंगवानी करके कटवा तालाब का निवासी जो है वो भी मोबाइल से सट्टा लेते हुए गिरफ्तार हुए। तीनों के विरुद्ध धारा 4 का जुआ एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई के साथ में प्रतिबंधात्मक धाराओं के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई है। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण पुलिस ने धान खरीदी में 77 लाख रुपए का धान और बारदाना की गड़बड़ी करने के मामले में राहोद धान खरीदी केंद्र प्रभारी और सहयोगियों के ऊपर 420 का मामला दर्ज किया है। आरोपी राम नारायण यादव पहले भी लाखों रुपए के धान घोटाले के मामले में जेल जा चुका है। शिवरी नारायण पुलिस के अनुसार राहोद धान खरीदी केंद्र में लाखों की धान की कमी आई थी, जिस पर पामगढ़ एसडीएम ने जांच दल का गठन किया था। तब जाकर पता चला कि 2021-22 की समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में शासन से धोखाधड़ी करते हुए 70,41,000 रुपए का धान और 6,71,000 रुपए का बारदाना गबन करने की रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिस पर पुलिस ने राहोद धान खरीदी केंद्र प्रभारी रामायण यादव और सहयोगी कर्मचारी के ऊपर आईपीसी की धारा 420, 409 के तहत मामला दर्ज किया। ये धान खरीदी केंद्र राहोद केंद्र प्रभारी के खिलाफ एसडीएम पामगढ़ के द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख है कि धान खरीदी केंद्र राहोद केंद्र प्रभारी के द्वारा करीब 2800 क्विंटल धान की कमी पाई गई है और कुछ बारदानों की भी कमी जांच के दौरान उनको जांच कर्ता अधिकारियों को प्राप्त हुई है। इस संबंध में करीब 70 लाख रुपया धान की कमी एवं करीब 6,71,000 रुपये ये बारदाने की कमी, कुल मिला के 70 लाख रुपए का शासकीय पैसे का धोखाधड़ी कर गबन करना जांच में प्रमाणित पाया गया। इस संबंध में जांच प्रतिवेदन एसडीएम और कलेक्टर के माध्यम से थाने को प्राप्त हुआ है, जिस संबंध में आरोपी रामायण यादव के विरुद्ध 420, 409 और धारा 34 आईपीसी के तहत एफआईआर किया गया है। अन्य साथियों का भी उसमें संभावना व्यक्त किया गया है। रायपुर तिल्दा के मड़ी गांव में प्रस्तावित इस्पात संयंत्र को लेकर जमकर विरोध देखा जा रहा है। बीते दिनों जनसुनवाई के दौरान गांव वालों ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद आज मड़ी और आसपास के 9 ग्राम पंचायतों से सरपंच, उपसरपंच और रहवासियों ने रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार को ज्ञापन सौंपकर अनुमति निरस्त करने की मांग की है। विरोध दर्ज कराने पहुंचे ओबीसी कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री भावेश बघेल ने बताया कि मड़ी गांव में प्रस्तावित स्पंज आयरन की फैक्ट्री का विरोध किया जा रहा है, जिसे लेकर रायपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। तो आबादी क्षेत्र में लग रहा है
हाँ, गांव से आधा किलोमीटर दूर लगा हुआ है। गांव से 100 मीटर दूर वहाँ बस्ती भी है। बाकी ग्राम पंचायतों के लेटर वही हम लोग एक ही गांव से मिली है, बाकी आसपास 10 मीटर गांव से कहीं से। धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में ग्राम मढ़ी में गौरी गणेश इस्पात स्पंज आयरन का जन सुनवाई रखा गया था पिछले 30 तारीख को। उसका हम सब ने विरोध किया था, ग्रामीण जनों ने विरोध किया था। जन आक्रोश है उस स्पंज आयरन को लेकर, और इस स्पंज आयरन के लगने से वातावरण प्रदूषित होगा। स्पंज आयरन के बहुत ही करीब वहाँ स्कूल है, जिससे विद्यार्थी भी प्रभावित होंगे और किसानों को भी बहुत नुकसान होगा, फसल में नुकसान होगा। इसलिए हम सब ग्रामवासी और मैं वहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते सब ग्रामवासियों के साथ खड़ा हूँ और हम सब इसका विरोध करते हैं। रायपुर स्थित रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय में आज से स्टेट लेवल इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स कंपटीशन आरोहण 2022 का आगाज हो रहा है। ये कंपटीशन 9 अप्रैल तक विश्वविद्यालय परिसर रायपुर में जारी रहेगा। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ PURC अध्यक्ष उमेश मिश्रा मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के विशेष अतिथि और खेल आयोग अध्यक्ष GS बामरा ने मशाल जलाकर इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के प्रतिकुलाधिपति डॉक्टर JK उपाध्याय और कुल सचिव डॉक्टर प्रताप सिंह सहित विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्र मौजूद रहे। श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित आरोहण 2022 के इस कार्यक्रम में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय प्रबंधन को हार्दिक बधाई देता हूँ और उनको बधाई इस बात की भी देता हूँ कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उन्होंने इसमें लीड लिया, एक अग्रणी भूमिका निभाई एक इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए। छात्र जीवन में पढ़ाई के साथ साथ ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स भी उतना ही ज़रूरी है। आज छात्र जीवन में मैं देखता हूं कि बच्चों की आपाधापी में कई बार जो स्पोर्ट्स के कार्यक्रम हैं, गेम्स में हैं, बच्चे उसमें भाग नहीं ले पाते, लेकिन ये एक उदाहरण दिया है श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय ने, जिसमें अब बच्चों को एक रेगुलर स्पोर्ट्स की तरह उनको आकर्षित किया जाएगा, उनके हैबिट में लाया जाएगा, ताकि कम से कम घंटे, 1.5 घंटे या 2 घंटे रोज वो स्पोर्ट्स में समय निकालें, ताकि उनका मानसिक विकास भी हो, बौद्धिक विकास भी हो। और एक कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो पढ़ाई के दौरान ऐसे बच्चों को जब खेल कूद में वो लगे रहेंगे तो पढ़ाई में भी एक्सेल करेंगे। ऐसा एक अनूठा उदाहरण इस विश्वविद्यालय ने प्रस्तुत किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।